हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4.12। तो देख लेते क्या है एग्जाम्पल। अ कंपोजिट बार ए बी सी रिजिडली फिक्स्ड एट ए एंड 1 mm above the lower support is subjected to an axial load of 50 kN at B show in figure 4.22। तो ये आपको 4.22 फिगर दे रखा है। यहाँ पे आपके दो सपोर्ट दे रखे हैं जो कि फिक्स सपोर्ट है, और ये जो कंपोजिट बार दे रखी है आपको वो आपकी 1 मीटर ऊपर है। उसके आगे उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेक्शन ए बी 100 mm स्क्वायर एंड दैट ऑफ द सेक्शन बी सी 200 mm स्क्वायर, फाइंड द रिएक्शन एट द बोथ एंड of the bar, also find the stresses in the both the section, take E is equal 200 gigapascal। तो उसने बोला है कि यहाँ पे आपको RA बताना है और यहाँ पे आपको RC बताना है इस केस के लिए। और सेम चीज़ उसने बोला है कि यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे आपका 50 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। तो लेट सपोज दैट लाइक लोड इस तरीके से भी लगा हो सकता है, ऊपर भी लगा सकता है, टेंसाइल या कंप्रेसिव जो भी अपन मान सकते हैं। अगर मैंने इस तरीके से माना तो मुझे रिएक्शन अपर डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो 50 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है उसकी वजह से मेरा जो डिफॉर्मेशन है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसने सबसे पहले वही किया है, रिएक्शंस एट द बोथ एंड ऑफ द बार, लेट जस्ट फाइंड द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द पोर्शन ए बी ड्यू टू द लोड एट बी। यानी कि लोड जो एट बी पे लगा है वो आपका कितना है 50 किलो न्यूटन है। तो इसकी वजह से डिफॉर्मेशन कितना आएगा, तो देख लेते हैं। चेंज इन लेंथ इज इक्वल PL ओवर AE। तो यहाँ पे PL ओवर AE की वैल्यू मैंने लगा दी। P की वैल्यू 50 किलो न्यूटन, तो 50 × 10⁻³ लगा दी। लेंथ उसने 1 मीटर दे रखी थी ऊपर वाले पोर्शन की, तो 1 मीटर लगा दी। एरिया उसने 100 mm स्क्वायर दे रखा है, तो 100 mm स्क्वायर की वैल्यू लगा दी। E 200 गीगापास्कल, तो 200 × 10⁻³ मैंने लगा दी। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि 2.5 mm डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो यहाँ पे अपन ने नोटिस किया कि जो उसने बोला कि अगर इस लोड की वजह से जो आपकी ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका 2.5 mm डिफॉर्म हो जाएगा, तो जो आपका गैप है 1 mm का वो आपका क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो लोड कितना होगा कि जिसकी वजह से वो सिर्फ आपकी शाफ्ट है वो 1 mm तक ही जाए। कहाँ तक जाए, आपकी 1 mm तक ही जाए। आगे का 1.5 mm उसका रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो 2.5 mm तक जा रही है। तो मैंने बोला कि मैं डिफॉर्मेशन को 1 mm लिख लेता हूँ। लोड मुझे आइडेंटिफाई करना तो मैं P1 कर लेता हूँ। लेंथ 1 मीटर ही रहने दीजिए। एरिया उसका लगेगा 100 mm स्क्वायर। E की वैल्यू 200 गीगापास्कल लगा दी। तब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया यहाँ पे भी, तो P की वैल्यू मेरी निकल के आ रही है 20 किलो न्यूटन। कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे आपकी कि 20 किलो न्यूटन का अगर मैं लोड लगा दूंगा तो जो मेरी लेंथ है वो आपकी 1 mm कवर कर लेगी जो डिफॉर्मेशन की। तो उसने बनाया, तो रिमेनिंग आपका लोड कितना हो जाएगा जो कि आपके पोर्शन पे लग रहा है। तो देखो टोटल लोड मेरे पास 50 था, 20 से मेरा रिएक्शन फाइंड आउट हो रहा है, तो कितना बचेगा मेरे पास 30। कितना बचेगा यहाँ पे मेरा, तो 30। तो उसने बोला कि जो रिएक्शंस आएंगी आपकी वो किसकी वजह से आएंगी, आपकी 30 की वजह से आएंगी। तो जब मैंने रिएक्शन इसमें लगा दी, क्योंकि अब मुझे पता है कि इस 20 के लोड की वजह से शाफ्ट मेरी यहाँ तक आ जाएगी, तो अब मेरी रिएक्शन डेवलप हो जाएंगी RA और RC, यानी कि RC और RA। तो यहाँ पे निकल के आएगा कि RA प्लस के RC जो रिमेनिंग लोड लगा है वो 30 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यहाँ पे इसने दे रखा है सिंपल तरीके से। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि अब आपको पता है कि RA और RB के केस में डिफॉर्मेशन निकालना है दोनों पोर्शंस पे। पहले मैंने AB वाले पोर्शन पे निकाल लिया और दूसरा BC वाले पोर्शन पे निकाल दिया, और जो दोनों का डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मैंने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही थी, और यहाँ से देखा कि RA और RC की वैल्यू सेम हो गई। तो RA RC की वैल्यू सेम हो गई, तो मुझे एक इक्वेशन बताया कि RA प्लस RC इज इक्वल 30 है, और RA RC सेम है, तो RA और RC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15 किलो न्यूटन। तो 15 किलो न्यूटन मुझे पता पड़ गया यहाँ पे। तो सिंपल तरीके से जब मैं टोटल रिएक्शन की बात करूँगा तो मुझे पता है कि नीचे वाले पोर्शन पे 20 किलो न्यूटन ज़्यादा लग रहा है, और उस पोर्शन पे आपकी क्या 15 न्यूटन का और लोड लग रहा है। तो मुझे पता है कि अब जो RA वाला पोर्शन है 20 पहले का सब्ट्रैक्शन है, और 15 अब लगा है, तो 35 की रिएक्शन वहाँ हो जाएगी, और अपवर्ड वाले पे कितनी हो जाएगी 15 की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल है कि अब RA और RC की जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकल के आ गई उस पॉइंट्स पे। तो मुझे इन दोनों का एरिया पता हुआ है, तो मैं दोनों एरियाओं को इसमें डिवाइड दे दूंगा, तो मेरे पास स्ट्रेसेस निकल के आ जाएंगी।
वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बस इसके अंदर क्या था कि जो उन्होंने डिफॉर्मेशन का जो गैप दे रखा है 1 mm वाला, उसकी वजह से प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज हुई है और ये ऐसी ही प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।